बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। कहना चाहेंगे आज आप? हाँ, डिस्ट्रिक्ट पुंछ तहसील मंडी पंचायत सावजियाँ से मैं पहले तो हम अफसोस करते हैं हमारा कोई यहाँ नुमाइंदा ही नहीं, जो हमारी बात उठाए यहाँ कहीं डीसी साहब तक पहुँचाए, वो कोई भी नहीं यहाँ। जब पहले मैं आपको आपके मीडिया के वसादत से आपका बहुत मैं शुक्रगुजार हूँ। आप हर वक्त हमारा जो है दूर दराज इलाके की बात जो है हमारी आगे पहुँचाते हैं। बात मैं राशन की करूँ, बहुत से गरीब लोग के यहाँ पर जब हर ईद के दौरान हमें राशन दिया जाता था, कोई छोटी ईद हो बड़ी ईद इस पे हमें राशन दिया जाता था, मगर हर जगह राशन दिया गया। हमारी सावजियाँ की बात करूँ या हमारी खेत की बात करूँ, वहाँ पर राशन नहीं दिया गया। लोगों को इसी चीज़ पे हमें एक था दावा कि हमारी गवर्नमेंट हमें राशन भेजेगी, चीनी भेजेगी, चावल भेजेगी, गुंदम भेजेगी, आटा भी, मगर ये इस वक्त नहीं है। मैंने सुना है इसके नीचे हर किसी को राशन दिया गया, मगर इधर क्यों नहीं दिया गया राशन? इसके लिए मेरी सबसे पहले मैं डीसी साहब को इस चीज़ का मुद्दा करता हूँ, क्यों नहीं हमें दिया? हमें बायोमेट्रिक भी लगवाया गया वहाँ पर राशन डिपो पे, मगर हमें राशन नहीं दिया। ये क्या लिखा उन्होंने, ये डीलर को ही पता होगा। मगर इस चीज़ हम करते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हर वक्त हमें दिया गया, मगर आज हमें इस ईद के मौके पर ख़ास करके क्यों नहीं ये राशन दिया गया? हमें हर चीज़ उसे गवर्नमेंट जो है बड़ी बड़ी दावा करती है, बहुत बड़ी बड़ी दावा, मगर गवर्नमेंट लोगों को कोई राशन नहीं यहाँ से मिला। आज देखो जालियाँ भी मिल गया, मैंने सुना हर जगह, और दूसरी सब जगह में राशन मिल गया। बिदार की बात करूँ वहाँ मिल गया, मंडी की बात करूँ वहाँ भी मिल गया राशन इनको, मगर यहाँ सावजिया में हमें राशन नहीं दिया है। बहुत दूर दराज इलाका, डीसी साहब ने यहाँ का दौरा किया, एक दिन विज़िट किया, मगर उस दिन वो थोड़ी देर के लिए आगे डीसी साहब यहाँ आए, इलाके के देखे यहाँ कितनी बेरोज़गारी है, लोग बहुत गरीब हैं, लोगों की बात कोई आगे पहुँचा नहीं सकता है। हमें जिस वक्त भी कोई इलेक्शन आता हमें सब्ज़ बाग दिखाया जाए। ये एक दफ़ा इससे पहले भी हमारा कोटा जो है हमें नहीं दिया गया, एक कनक जो है होती है उसका कोटा हमें नहीं दिया गया, ये कोटा खा जाते हैं। मुझे ये समझ नहीं है, यहाँ कहीं गवर्नमेंट को कोई खसारा आ जाता है तो गवर्नमेंट वहाँ ये राशन लगा देती है। इसलिए मेरी ख़ास करके डीसी साहब से गुजारिश होगी, डीसी साहब बहुत अच्छे आदमी, इस पर एक्शन होना चाहिए। हम शिकायत नहीं करते, हम ये गवर्नमेंट से मुतालबा करते हैं, भाई अगर हमारा राशन हर जगह में मिला तो यहाँ सावजियाँ और खेत का ही राशन बंद हुआ कि हर जगह का राशन बंद हुआ? किसी जगह का राशन बंद नहीं हुआ, ख़ास करके सिर्फ सावजियाँ और खेत का राशन बंद हुआ। ये वजह क्या? हम बोलते नहीं हैं यहाँ। मैं नहीं ज़्यादा दूर लेना चाहता हूँ, सीरियस नहीं लेना चाहता, मैं गवर्नमेंट से कहना चाहता हूँ, मैं उन लीडरों से दोबारा कहना चाहता हूँ जो हमारी बात, ख़ास करके एक्स सरपंच हमारे पीर निसार हुसैन शाह से मैं कहना चाहता हूँ, वो भी हमारी बात करते हैं, मगर आज मैं उन तक ये वीडियो पहुँचे, वो डीसी साहब से बात करें। हमारा एक इससे पहले भी कोटा खाया, वो कहाँ गया? यहाँ पुंछ में रखा, इसने PSO साहब ने रखा, यहाँ के कहाँ पर रखा गया? हमारा कोटा खाया गया है। ये आज के बाद लोग बहुत दूर दराज के लोग गरीब हैं, यहाँ की अगर हालत डीसी साहब देखें तो बहुत, ये मैं अफसोस है, मुझे एडमिनिस्ट्रेशन से अफसोस से मैं कहना चाहता हूँ, मैं डर के नहीं कहना चाहता हूँ, अफसोस है इस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। ईद पे हमें नहीं ये दिया गया चीनी या कोई चीज़, बाकी भी त्यौहार आते हैं उन पर सब चीज़ अनलेवल रहते हैं, मगर इस पर मुझे अफसोस से कहना पड़ता है हमें BPL वालों को क्यों नहीं दिया गया, जिसके लिए हम आज भी इसके लिए गरीब ने सोचा था राशन डिपो पे आएगा, चावल आएंगे, गुंदम आएगा, चाहे आटा भी आएगा, जो भी आएगा हम ले लेंगे, लोगों ने रखा हुआ था। उसके लिए मेरी ये प्रधानमंत्री जनाब नरेंद्र मोदी से भी गुजारिश होगी कि इसके ऊपर गौर किया जाए। और ख़ास करके डिप्टी कमिश्नर पुंछ से मैं कहना चाहता हूँ, डीसी साहब आप बहुत नेक आदमी हैं, आप बड़े एक्शन करते हैं, तो मगर आप इस चीज़ का जो हमारा पिछला भी ये कोटा गया उसके ऊपर भी डीसी साहब ने एक्शन करना होगा। और मेरी ये LG साहब से गुजारिश होगी कि हमारा राशन क्यों नहीं दिया गया। हम ना पानी मांगते, ना हमने बिजली मांगी, ना हमने कुछ मांगा, मगर कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको रात के लिए
राशन नहीं होता। इसी डिपो के कारण वो उनको आसरा था कि ईद भी आने वाली है, हमें राशन में। जब वहाँ करके बायोमेट्रिक लगाया, वहाँ राशन कार्ड पर क्या लिखा वो हमें भी नहीं पता, वो उनको ही पता होगा जिन्होंने लिखा होगा डीलर को। हम अनपढ़ आदमी, हम दूर दराज रहने वाले, इतने पढ़े लिखे तो है नहीं। और हम इसीलिए पीछे हैं। ये डीसी साहब को पंचायत ए का पता होना चाहिए। ये बड़ी पिछड़ी हुई पंचायत है। यहाँ का आप देख रहे हैं पूरा, आप डीसी साहब ये बॉर्डर एरिया है और यहाँ के बिछड़े हुए हम हैं, बहुत बिछड़े। अगर हमारी यहाँ आर्मी ना हो तो यहाँ। जी आपका नाम? जी मेरा नाम है गुलाम नबी। क्या कहना चाहेंगे आज आप? मैं तहसील मंडी पंचायत ए से बोल रहा हूँ, वार्ड नंबर 6 से बोल रहा हूँ। हमें ये गुजारिश है कि यहाँ खास करके यहाँ के डी साहब से कि हमें बीपीएल बायोमेट्रिक लगाया गया, लेकिन हमें राशन नहीं मिली। बेदार में बीपीएल वालों को राशन मिल गई, लेकिन हमारा जैसे अशरफ साहब ने पहले बात की है तो हमें राशन नहीं मिली है। बेदार वालों को मिल गई राशन, लेकिन हमें राशन नहीं मिली। हर जगह मिली, हमें नहीं। हर जगह मिली राशन, लेकिन हमने ईद पे हमें भरोसा था कि चलो यहाँ तो गरीब इलाका है, बॉर्डर एरिया है, यहाँ इस साल फसल भी नहीं बने हुए हैं क्योंकि बरसात रहा। हमने मक्की बीजी है, लेकिन अभी वो भी अभी थोड़ी थोड़ी है, मतलब 4-4 इंची बनी। अब कब ये बनेगी इस पर हमें तो आसरा तो है ही नहीं है। यही राशन पे हमारा गरीब लोगों का आसरा था कि चलो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमसे राशन लेती है, चलो वो पंजाब से लाती है, राजस्थान से लाती है, बम्बई से लाती है, कहाँ से लाती है, पूरे हिंदुस्तान से आती है राशन। लेकिन ये गांव देहात वाले लोग जो है वो राशन मिलती थी। अब देखो यहाँ से दना, उड़ीपुरा, ये सावजिया बस स्टैंड और गगड़ियाँ, ये कितने गांव हैं यहाँ पे, 3-4 पंचायतें हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे वो भी लोग गरीब हैं। ऐसे लोग हैं यहाँ पे, पसंदीदा लोग हैं कि हम, मेरा जो गरीब बंदा बैठा हुआ है उड़ीपुरा में बैठा हुआ है, गली मैदान में बैठा हुआ है, कि उसको तो पता ही नहीं है कि राशन क्या चीज़ होती है, क्योंकि अनपढ़ लोग हैं। यहाँ पे हमसे बायोमेट्रिक लगाया गया और राशन हमें नहीं मिलेगी, यही आसरा था। हमने 40-50 रुपये यहाँ से ब्लैक लिया, राशन लिए और हमने ईद गुजारी है। हमने किसी मेहमान को भी नहीं दावत दी है कि अगर हमारे घर में मेहमान आएगा तो हम राशन 50 रुपये 60 रुपये कैसे इनको खिलाएंगे। उसके साथ साथ हमें लाइट का बिल भरना पड़ता है, 1500 रुपये लाइट का बिल आया, और गैस 1200 रुपये है। अब 400 रुपये 300 रुपये यहाँ मजदूरी है। शुक्रिया मैं अदा करता हूँ 40 RRCO साहब का, तो उसने कोटा भी मिलना चाहिए। हमारी यही गुजारिश है यहाँ के डिस्ट्रिक्ट अफसर से और यहाँ के MLA जो हमारे DC साहब के साथ बात करें। हमारे सरपंच साहब हैं, हमारे मेंबर साहब हैं, DDC हैं, BDC हैं, हम उनसे भी गुजारिश करते हैं कि आप आएँ यहाँ पे, आप DC साहब को लेके आएँ साथ में, यहाँ पे आप एक दौरा करें, यहाँ पे सब DC साहब से मिलें। अफसर भी आएंगे यहाँ पे, डिस्ट्रिक्ट अफसर आएंगे, और हमारे सरपंच साहब है, पी निसार हुसैन शाह साहब हमारे सरपंच है यहाँ के, और वो DC साहब से बात करें यहाँ से अगर राशन छावजिया में क्यों नहीं मिली है। अगर बायोमेट्रिक लगाया गया है तो BPL वालों को, APL वालों को राशन दी है, अंत्योदय वालों को राशन मिली है, लेकिन BPL वालों को बायोमेट्रिक लगाया हमें राशन नहीं मिली है। अभी देखो किसी के घर में यहाँ पे कुछ भी नहीं है, एक किलो राशन भी नहीं है, बची हुई है, और बहुत लोग गरीब है यहाँ। अब ईद पे किसी ने 4 किलो 5 किलो कैसे गुजारा करके और ईद गुजारी है। किसी को दावत भी नहीं दी, जब चावल नहीं था, गुंदम नहीं था, आटा नहीं था, तो हम गरीब लोग, हम यही डिस्ट्रिक्ट साहब से गुजारिश कर रहे हैं। हम गरीब लोग यहाँ से 50 रुपया 40 रुपया खरीद नहीं पाते हैं। अब सब्जी देखो आसमान को छू रही हैं, लगाएं। आप देखें कि जो राशन मिलती है दुकानों से ब्लैक, वो कितनी आसमान को छू रही हैं। हम कैसे लेंगे कि हम बिजली का बिल बराबर करें। शुक्रिया अदा करता हूं मैं 40 आपसे, DC साहब से, खास करके DC साहब से, कि आप यहाँ दौरा करें। यहाँ तो दूसरी बात यह है कि यहाँ पे अभी आधार कार्ड अपडेट, आप किसी बंदे को भेजो यहाँ पे, हम यहाँ से पूछ नहीं जा सकते हैं, मंडी नहीं जा सकते क्योंकि किराया नहीं हमारे पास, हम अपडेट आधार कार्ड कैसे करवाएंगे। अब दूसरी बात मेरी यह है कि अगर जॉब कार्ड बना हुआ है तो लेकिन तीसरा नाम उसमें ऐड हो गया है, लेकिन ये आप गुजारिश है मेरी जिस हिसाब से आप इसका इजाला करें। यहाँ पे देखें किसी का राशन कार्ड है, किसी का जॉब कार्ड है, किसी का वोट है, किसी का कुछ भी है, यहाँ पे पूरा काम अधूरा पड़ा हुआ है। मेरी जिस हिसाब से यही गुजारिश है। जिस साहब बहुत अच्छे आदमी हैं, अच्छे नेक आदमी हैं, यहाँ दौरा करके गए, तोती जगह में दौरा किया, हमने वीडियो देखी, खुशी होगी हमें कि वहाँ टूरिज्म मिला अड़ाई वाले लोगों को। ऐसे हमें भी यहाँ टूरिज्म मिलना चाहिए, गली मैदान में टूरिज्म मिलना चाहिए हमें। चलो रोज़गार है, यहाँ से
जो रोड निकली है यहाँ से, मंडी से रोड निकली है, गली मैदान से होके हुए, आंगनपति से होके हुए, यहाँ पे कश्मीर से जो टच हुई रोड है उस पे आप नजरसानी करें। यहाँ टूरिज्म लड़के 4 होटल चलाएंगे, कोई घोड़ा चलाएगा, कोई कुछ करेगा, हमारी रोजगार मिलेगी। तो इसी पे मैं खुदा हाफिज करता हूँ। बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं।